तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करने को जानेंगे। अक्सर जो है ये एग्जाम में पूछे जाते हैं और बच्चे जो है इस प्रश्न को देख करके छोड़ देते हैं। आज हम इसको बनाने के तरीका को समझेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए देखते हैं कि इस पाइथागोरस प्रमेय को कैसे सिद्ध करेंगे। सबसे पहले देखिए, पाइथागोरस प्रमेय को हम लोग प्रमेय 6.8 भी कहते हैं। ये पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो देखिए, सबसे पहले इस फिगर से समझें कि ये पाइथागोरस प्रमेय क्या कहा हुआ है। पाइथागोरस प्रमेय कह रहा है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो देखिए, यहाँ पर एक एबीसी समकोण त्रिभुज है जिसमें ये कोण बी क्या है, समकोण है, और इस समकोण से हमने एक बीडी जो है लंब खींचा है एसी पर। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इस पाइथागोरस प्रमेय को हम सिद्ध करेंगे। तो आइए सबसे पहले लिखेंगे कि दिया हुआ है कि, यहां पे लिखेंगे दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है। ऐसा पहले आप लिख देंगे। फिर इसके बाद लिखेंगे तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यह आपको सिद्ध करना है। अब इसमें आपने रचना किया है तो यहां पर लिखेंगे रचना, और रचना लिखेंगे कि BD लंब AC खींचा, तो यहां पर लिखेंगे BD लंब AC खींचा। इसके बाद क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे प्रमाण। अब देखिए, सबसे पहले इसमें लेंगे कि ए डी बी और त्रिभुज ए बी सी, यहां पर लिखेंगे त्रिभुज ए डी बी एवं त्रिभुज ए बी सी में। अब इसमें अगर देखेंगे तो यहां पर देखिए कोण बी जो है समकोण है और यहां पर डी भी क्या है, समकोण है। तो यहां पर लिखेंगे कि कोण ए डी बी बराबर कोण ए बी सी। यहां पर लिखेंगे कि चूंकि प्रत्येक जो है ये 90 डिग्री का है, तो लिखेंगे प्रत्येक 90 डिग्री है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि ए बी सी और ए डी बी में कोण ए जो है ये दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। तो यहां पर लिखेंगे कि कोण ए बराबर कोण ए, और यहां पे लिखेंगे कि चूंकि उभयनिष्ठ है। अब देखिए, किसी एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर होता है तो वह ए समरूपता के नियम से दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो यहां पर लिखेंगे इसलिए ए समरूपता से त्रिभुज ए डी बी समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के। तो हम ये भी जानते हैं कि यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो उनकी संगत भुजाएं जो होती हैं वह समानुपाती होती हैं। तो यहां पर देखिए, अगर यहां से हम एडीबी में से एडी भुजा लेते हैं तो एडी का जो संगत भुजा होगा वह हो जाएगा एबी, तो एडी बटा एबी। फिर यहां पर बराबर लिखेंगे। फिर अगर इस एडीबी त्रिभुज में से अगर हम एबी भुजा लेते हैं तो एबी का जो संगत भुजा होगा वह क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा। या एबी में एबी से गुना करेंगे तो एबी स्क्वायर हो जाएगा बराबर एडी में एसी से गुना करेंगे तो एडी इंटू एसी हो जाएगा, और इसे हम कहेंगे समीकरण नंबर 1। पुनः यहां पर लिखेंगे पुनः, और फिर दूसरे ट्रेंगल के बारे में सोचेंगे। अब हम ट्रेंगल लेंगे बी डी सी और ए बी सी, तो लिखेंगे यहां पे कि त्रिभुज बी डी सी एवं त्रिभुज ए बी सी में, अब इस दोनों में हम तुलना करेंगे और समरूप इसे पहले बनाएंगे। तो यहां पर अगर दोनों ट्रायंगल में देखा जाए तो इसमें भी जो है डी और बी
क्या है, समकोण है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि कोण बी डी सी बराबर कोण ए बी सी, और यहाँ पर लिख देंगे कि चूंकि प्रत्येक क्या है 90 डिग्री है, इसलिए ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, प्रत्येक 90 डिग्री है। अब दूसरा देखेंगे इसमें से, तो ए बी सी और बी डी सी में देखेंगे तो यह जो कोण सी है ये दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण सी बराबर कोण सी, और लिखेंगे यहाँ पे कि चूंकि उभयनिष्ठ है, मतलब कि ये दोनों में शामिल है। अब यहां से यह भी एंगल है, यह भी एंगल है, तो इसलिए ए ए समरूपता से त्रिभुज बी डी सी समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के। और फिर यदि ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो इनकी संगत भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती होंगी। तो यहां से अगर देखा जाए तो अगर इसमें से हम भुजा लेते हैं डीसी, तो डीसी बटा, तो इसमें डीसी है तो इसमें का भुजा कौन संगत होगा उसका, तो बीसी, तो बटा में यहां पर लिखेंगे बीसी बराबर, अगर बीडीसी में अब भुजा लें बीसी तो इसमें कौन सा हो जाएगा, एसी। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बीसी में बीसी से गुना करेंगे बीसी स्क्वायर हो जाएगा, बराबर डीसी में एसी से गुना करेंगे डीसी इंटू क्या हो जाएगा, एसी। इसे हम कहेंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 यहाँ पे है, समीकरण 2 यहाँ पे, अगर इस दोनों समीकरण को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर, अब देखिए समीकरण 1 में है ए बी स्क्वायर, और समीकरण 2 में यहाँ पे लिखा है बी सी स्क्वायर। बराबर के एक तरफ को एक साथ जोड़ा जाता है और बराबर के दूसरे तरफ को एक साथ जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार से समीकरण 1 में ए बी स्क्वायर है और इसमें समीकरण 2 में बी सी स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस देकर के बी सी स्क्वायर। अब बराबर के दूसरे साइड को अब एक साथ जोड़ेंगे, तो इसमें है समीकरण 1 में ए डी इंटू ए सी प्लस यहां पर है डीसी इंटू एसी। अब देखिए यह ज्यों का त्यों लिख देंगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर, यहां पर अगर देखेंगे तो दोनों में जो है एसी जो है कॉमन हो जाएगा, तो एसी को हम कॉमन ले लें तो इसमें बच जाएगा एडी प्लस देंगे और इसमें बच जाएगा डीसी। यहाँ पे बराबर देते हैं, एसी लिख देंगे, ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, यानी यहाँ पे इंटू लिख देंगे। अब देखिए एडी प्लस डीसी, अब फिगर में देखेंगे, फिगर में यहाँ पे एडी और ये डीसी दोनों जुटेगा तो क्या बनेगा, एसी बनेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे एसी। तो बराबर देंगे तो एसी में एसी से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एसी स्क्वायर, तो लिख देंगे इसलिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर एसी स्क्वायर। और आपसे यही कहा हुआ है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, और इस प्रकार से आपका प्रूव हो गया। तो यहाँ पे प्रूव्ड लिख देंगे और ये प्रश्न जो है आपका बन गया। अब देखिए अगर ये आपके एग्जाम में प्रश्न आता है तो आप इसी तरीके से इस प्रश्न को बनाएंगे, आपको पूरा पूरा नंबर मिल जाएगा। चलिए अब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का विलोम बनाने को सीखते हैं। ये भी प्रश्न जो है आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, लेकिन इसको कैसे बनाएंगे चलिए उस तरीका को जानते हैं। सबसे पहले देखेंगे कहा गया है पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। इस पाइथागोरस प्रमेय के विलोम को हम प्रमेय 6.9 भी कहते हैं। अब सबसे पहले देखेंगे कि ये पाइथागोरस प्रमेय का विलोम कहता क्या है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का समूह कोण समकोण होता है। मतलब ये कहा हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज हो जिसमें अगर एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो जो एक पहली भुजा है उसके समूह कोण जो होंगे वह समकोण होंगे। ठीक, तो यहां पर देखिए सबसे पहले कैसे लिखें, यहां पर लिखेंगे दिया हुआ है कि,
त्रिभुज ए बी सी में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है, तो सिद्ध करना है कि कोण B बराबर 90 डिग्री, यही आपको सिद्ध करना है। तो अब यहाँ पे आप रचना करेंगे, यहाँ पे रचना लिखेंगे और लिखेंगे कि एक त्रिभुज PQR बनाया, जिसमें भुजा PQ के बराबर AB है, यानी ये PQ भुजा और AB भुजा आपस में क्या है, बराबर है। फिर QR जो है वह BC के बराबर है, तो यहां पर लिखेंगे QR बराबर BC, तथा कोण Q जो है वह 90 डिग्री के बराबर है। पहले ऐसा आपने रचना में लिख देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो यहां पे लिखेंगे प्रमाण। अब कैसे आप इसे प्रमाणित करेंगे, तो सबसे पहले आप लेंगे समकोण त्रिभुज PQR, यहां पर लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज PQR में, तो ये जो समकोण त्रिभुज PQR है, इसमें ये जो समकोण के सामने की जो भुजा होगी वह क्या होगी, कर्ण होगी। तो यहां पर लिखेंगे कि PR स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। अब ये कैसे हुआ, तो यहां पर लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ऐसा लिख देंगे इसमें। फिर अब देखिए ये PR स्क्वायर ज्यों का त्यों लिख दीजिए, फिर बराबर लिखिए। अब यहां पर देखिए ये PQ जो है, इस रचना में देखिए PQ किसके बराबर है, AB के बराबर है। तो क्या आप PQ के जगह पर AB लिख सकते हैं, तो इसलिए PQ के जगह पर आप AB लिखें, तो AB का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। फिर QR जो है वह देखिए BC के बराबर है, तो QR के बदले अब यहां पर आप लिखेंगे BC का स्क्वायर। अब इसे आप कहेंगे समीकरण फर्स्ट, परंतु यहां पर दिया हुआ है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो यहां पर लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और इसे आप कहेंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से तुलना करेंगे, तो जब बराबर की एक साइड बराबर होता है तो दूसरा तरफ भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो इस प्रकार से यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, तो देखेंगे यहाँ पे कि बराबर के एक तरफ जो है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर दोनों में सेम है, तो इसलिए बराबर के दूसरे तरफ जो लिखा हुआ है PR स्क्वायर और AC स्क्वायर, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहां पर लिखेंगे PR स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, तो इसलिए PR जो होगा वह किसके बराबर हो जाएगा, AC के बराबर हो जाएगा। अब यहां पे लिखेंगे कि अब त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR में, अब ABC और PQR में तुलना करेंगे। तो पहले से हमें मालूम है कि AB जो भुजा है वह किसके बराबर है, तो PQ के बराबर है, तो यहां पर लिखेंगे PQ। दूसरा BC जो भुजा है वह किसके बराबर है, तो QR के बराबर है, तथा यहां पर जो PR बराबर AC है, इसे हम समीकरण 3 भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे PR बराबर क्या है, AC है, यानी AC जो भुजा है वह किसके बराबर है, PR के बराबर है। अब देखिए इसे भी हम भुजा कहेंगे, यह भी भुजा है, यह भी भुजा है, तो इसलिए S S S सर्वांग समता के नियम से,
सर्वांग समता से बतलाइए त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे तो हम जानते हैं कि यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम हो तो उनकी संगत भुजा बराबर होती है और संगत कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पे ये कोण बी जो है वह बराबर हो जाएगा कोण क्यू के, और हम जानते हैं कि कोण क्यू कितना डिग्री माने थे रचना में, तो 90 डिग्री। तो बराबर यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री। ये कैसे हुआ, तो यहाँ पर लिख देंगे बाई सीपी सीटी। तो कोण बी और कोण क्यू दोनों क्या हो गया 90 डिग्री, अतः कोण बी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, और यही जो है हमें प्रूव करना है। तो यहां पर लिख देंगे प्रूव। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह जो प्रमेय था इसको हम इसी तरीके से सिद्ध करेंगे। अगर आपके एग्जाम में यह आ रहा है तो आप इसी तरीके से इसे सिद्ध करेंगे। ये 5 नंबर में ये प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर यस लिखेंगे। साथ ही इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। फिर मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।